अभी तो हमने आपको ठीक से देखा भी नहीं। अभी हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं थी प्रभु आपको लेकर के। हमारे मन में ना जाने क्या क्या भाव थे। जब आप आएंगे आपको प्यार से मनाएंगे, आपको रिझाएंगे, आपके मनोरंजन के लिए नृत्य करेंगे, आपको भोजन कराएंगे, लेकिन सारी इच्छा सिर्फ इच्छा ही रह गई। हे राघव, कुछ देर और ठहर जाइए, कुछ देर और ठहर जाइए। जब संतों ने इस प्रकार का भाव रखा ना, तो भगवान कहने लगे कि महात्माओं, आपका भाव बहुत बड़ा प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, पर इतना सुंदर भाव जब है ना आपका, तो मुझे इच्छा तो है कि मैं यहाँ रुक जाऊं, पर मैं विवश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास केवल 14 वर्ष का समय है और मेरी यात्रा बड़ी लंबी है, तो अभी तो मैं नहीं रुक सकता। लेकिन हाँ, आपको वचन जरूर देता हूँ। क्या वचन देता हूँ? कि जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार धारण करूंगा ना, तो उस समय आप जितने भी संत महात्मा हैं, वो सब के सब वृंदावन की गोपियां बन करके आइएगा, और मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, और आप संतों की ये सारी की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने वहां वरदान दिया है, और उसी वरदान का फल स्वरूप है कि आज वही संत महात्मा गोपी रूप में भगवान से मिलने के लिए समय मांगते हैं कि प्रभु, आपने आज से नहीं, कई युगों से हमें समय दे रखा है, अब तो हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। हे गोविंद, अब तो हमें हमारे मन की आस पूरी कर दीजिए। क्या भाव रखा है। हाँ, और देखिए, भगवान ने गोपियों की इच्छा को पूरी किया है। क्यों? क्योंकि भगवान सबके मन की इच्छा पूरी करते हैं। हम भगवान कहते ही उनको, भगवान शब्द का मतलब ही होता है भगवान अपी, मतलब जो अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करे, जो अपने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करे, उसे भगवान कहते हैं। हर किसी को तो भगवान कहते नहीं। कहते हैं कभी किसी और को भगवान? नहीं कहते ना। शिव मंदिर में जो परमात्मा विराजमान है, बस उनको ही हम भगवान शब्द से संबोधित करते हैं, क्योंकि भगवान शब्द का अर्थ ही होता है जो अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करे, जो अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करे। सबकी इच्छा पूरी करते हैं परमात्मा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके जीवन में थोड़े ही उतार चढ़ाव आया और वो सीधे परमात्मा पर दोष देते हैं कि ये भगवान हमारी सुनते नहीं है। कई लोगों को आपने सुना होगा, कुछ भी उतार चढ़ाव आया और सीधे ही, अरे ये भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं। देखो, सामने वाले का तो पूरा काम होता है, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आप अपने मन में इतना व्यथा मत लाइए, क्योंकि परमात्मा सुनते सबकी है, पर कब सुनते हैं? समय आने पे। समय आने पे भगवान सबकी सुनते हैं। जब आपका समय आएगा तो भगवान आपकी भी सुनेंगे, वो तो बैठे ही हैं साहब सुनने के लिए। एक व्यक्ति ने बड़ी प्यारी बात कही है कि वो जान को देत, अजान को देत, जहान को देत, सुतो को भी देगा। जो जीव बसे जल में थल में, उनकी सुध लेत तो तेरी भी लेगा। भगवान सबकी सुध लेते हैं। हम तो मानव हैं, हम तो राम नाम कृष्ण कृष्ण कहना जानते हैं, हम तो हाथ पैर चलाना जानते हैं, हम तो उनकी सेवा करना जानते हैं। जरा विचार कर लीजिए, इस सृष्टि में 84 लाख योनियों में ना जाने कितनी योनियां ऐसी हैं जो हमें दिखती भी नहीं, समझ में भी नहीं आती है, पर भगवान उनकी भी सुध लेते हैं। तो क्या हमारी सुध नहीं लेंगे? लेंगे, पर समय आने पे प्रभु सबकी सुनते हैं। धैर्य जीवन में धारण करिए, गोपियों से सीखे क्या धैर्य है। हाँ? कहां संतों का धैर्य आप देखो साहब, कहां त्रेता से द्वापर तक, तब जाके भगवान उनकी सुन रहे हैं। तो धैर्य अपने जीवन में धारण करें, समय आने पे आपको भी मिलेगा। पर दोषारोपण ना करें कि प्रभु हमारी नहीं सुनते, भगवान बैठे रहते हैं, सबकी सुनते हैं। और दूसरी बात, एक और चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि देखो, कभी कभी क्या होता है, हम बहुत मांगते हैं प्रभु से और उसके बाद भी हमें कुछ चीजें मिलती नहीं है।
तो हम बड़े ही दुखी हो जाते हैं, हम बड़े ही व्यथा में आ जाते कि देखो हमें क्यों नहीं मिला, हमने इतना संघर्ष किया, इतना सोचा, इतना मांगा, फिर भी भगवान ने हमें नहीं दिया। तो उसका कारण ये है कि हमारा और परमात्मा का जो रिश्ता है ना साहब, वो वैसा रिश्ता होता है जैसे एक माँ बेटे का होता है। एक माँ बेटे का कितना प्यारा रिश्ता होता है कि नहीं होता है? एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, इतना प्रेम जिसके लिए शब्द नहीं है। उसका हम वाचन नहीं कर सकते कि कितना अधिक प्रेम होता है माँ बेटे का। होता है कि नहीं होता है? अच्छा, एक बात और बताइए, एक माँ है और एक बच्चा है, छोटा सा उदाहरण है। हाँ, माँ है, बच्चा है। अब बच्चा माँ के पास आता है और उसे थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम है, और वो माँ से कहे कि माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या कहेगा? आइसक्रीम खानी, कुल्फी खानी है। तो माँ क्या कहेगी? पहले तो समझाएगी, नहीं बेटा मत खाओ ये वो, पर मचलने लगेगा। बच्चे तो बच्चे होते, मचलने लगे, नहीं नहीं हमको तो चाहिए, हमको तो चाहिए, हमको तो चाहिए। तो माँ क्या करेगी? थोड़ी बहुत दे देगी, एक आध बार में थोड़ी बहुत, एक चम्मच में, कि चलो खा लो, अच्छा शांत हो जाए। अब मचला है, अब वो शांत हो गया, फिर वो खेल कूद के आया, थोड़ी 5-10 मिनट बाद वो फिर आ गया, माँ हमें फिर से चाहिए। अब वो फिर से आ गया, फिर माँ समझा रही, नहीं बेटे देखो ठीक नहीं है, बाद में खा लेना, लेकिन नहीं मानेगा, फिर रोने लगा। अब ज्यादा जिद करने लगा तो माँ ने थोड़ी सी और दे दी। अब वो फिर चला गया, अब वो चला गया, फिर थोड़ी देर बाद तीसरी बार फिर आता है, नहीं माँ हमको तो आइसक्रीम चाहिए है। हाँ, तो अब आप ही विचार करिएगा, वो माँ अब उस बच्चे को आइसक्रीम देगी? अब तो एक चांटा खींच के मारेगी कि तुझे समझा रही हो ना कि नहीं खाना, नहीं खाना मतलब नहीं खाना। फिर वो कितना ही रोए पर उसको नहीं देंगी। ऐसा नहीं है कि माँ उस बच्चे को आइसक्रीम नहीं दे सकती, ऐसा नहीं है कि माँ उस बच्चे से प्रेम नहीं करती है। माँ प्रेम करती इसलिए नहीं दे रही है, क्यों? क्योंकि वो उस बच्चे के लिए सही नहीं है। समझ में आया कुछ? वैसे ही यदि हम बहुत मांग रहे हैं भगवान से, बहुत मांग रहे हैं, और फिर भी परमात्मा हमें कुछ दे नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप 10 साल 20 साल कुछ उम्र जब एक पड़ाव पे आप पहुंचेंगे ना, और पीछे मुड़ के अपनी उन्हीं चीजों को देखेंगे, तो आप अपने आप से संतुष्ट होंगे और आपके पास खुद जवाब होगा कि मेरे प्रभु ने उस वक्त मेरे साथ जो भी किया वो सही ही किया। क्योंकि आप यदि भगवत चरणों का आश्रय लिए है ना, तो आपके जीवन में कभी कुछ ज्यादा गलत हो ही नहीं सकता साहब। यदि कुछ गलत भी होगा तो परमात्मा उसे सही करके ही आपको छोड़ेंगे, यदि आपने सच्ची श्रद्धा और सच्ची विश्वास उनके श्री चरणों में रखा है। क्योंकि वो परमात्मा सबकी सुनते हैं, तो दोषारोपण कृपया ना करें। भगवान सबकी सुनते हैं। गोपियों की भगवान ने इच्छा पूरी की। गोपियों के मन में था कि प्रभु आप हमें आकर के दर्शन दीजिए, हमें मिलने के लिए एक समय दीजिए प्रभु, पूरे दिन में केवल 1-2 घंटे का समय हमें चाहिए है। जब गोपियों ने ये भाव रखा ना, तो मेरे परमात्मा ने गोपियों को मिलने के लिए समय दिया। और मेरे भगवान ने जब गोपियों को मिलने के लिए समय दिया, तो होता क्या है कि जो समय परमात्मा ने दिया है ना, उस समय में एक भी गोपी यदि अपने घर से निकलती है तो वो सारी गोपियों को एकत्रित करती है, और सारी गोपियां इकट्ठी होकर के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाती हैं। प्रतिदिन गोपियों का नियम था, प्रतिदिन साहब समय से गोपियां निकलती थी, सबको एकत्रित करके और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जब प्रतिदिन गोपियों का जाना होने लगा, तो सास है, सासू माँ की नजर तो बिल्कुल अपनी बहुओं के ऊपर बिल्कुल रहती है। हाँ, अब सासू माँ देखती कि रोज रोज एक ही समय में हमारी बहू निकल रही है,
तो सासू माँ थोड़ा अपना वर्चस्व तो बनाती ही है। अरे अरे कहाँ जा रही हो, चलो कहीं नहीं जाना, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, 100 काम उस गोपी को पकड़ा देती। और सास के डर के कारण कभी कभी कोई गोपी घर में तो रह जाती, लेकिन वो घर में रहे रहे यही सोचती कि बताओ आज मेरी साथ की सखियां कृष्ण के दर्शन करने के लिए गई हैं, आज मेरी साथ की सखियां प्रभु से प्यारी प्यारी सी बातें कर रही होंगी, आज मेरी साथ की सखियां भगवान की सुंदर सी झलक को देख रही होंगी, और मैं कहाँ अभागन यहाँ घर के गांव धाम में पड़ी हुई हूँ। वो रहती तो घर में, लेकिन उसका मन कहाँ लगा रहता, भगवान श्री कृष्ण में। और मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि जब मेरे प्रभु देखते कि आज मेरे सारे भक्त मेरे पास आए हैं, केवल एक भक्त मेरे पास किसी कारणवश नहीं आ पाया है, तो भगवान सोचते हैं कि क्या हुआ, सब आ गए और किसी कारणवश एक मेरे पास नहीं आ पाया, तो मैं तो स्वयं उसके पास जा सकता हूँ ना। ऐसा सोच के देखिए मेरे गोविंद की अद्भुत लीला कि एक रूप में तो वो सारी गोपियों से मिल रहे होते हैं जो गोपी भगवान के पास आई हैं, और दूसरा रूप भी भगवान प्रकट करते हैं। कहा जो गोपी भगवान तक नहीं पहुंच पाई है उसके सामने प्रभु प्रकट हो जाते हैं। यदि वो गोपी घर की रसोई में रहती, भगवान रसोई में प्रकट हो जाते, यदि आंगन में रहती, भगवान आंगन में प्रकट हो जाते, यदि कुछ काम कर रही होती, भगवान वहीं प्रकट हो जाते। वो गोपी भगवान तक नहीं आ पाती, पर भगवान स्वयं उस गोपी तक पहुंच जाते और उसे दर्शन देते, उससे प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं। बहुत सुंदर रूप से भगवान और गोपियों का मिलना जुलना और अधिक हुआ, और जब मिलना जुलना ज्यादा हुआ तो गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो और भी अधिक बढ़ गया, और भी ज्यादा बढ़ गया। और अब तो स्थिति ये आ गई है, अब तो यहां तक नौबत पहुंच गई है कि भागवत जी में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी कोमल कोमल करांगुलियों से वेणु के छिद्रों को आच्छादित किए हुए बांसुरी बजाते हैं, और उस बांसुरी की तान गोपियों के कानों तक पहुंचती है, तो उस बांसुरी की तान को सुन करके गोपियां अपनी सुध बुध ही भूल जाती हैं। जो जिस स्थिति में रहती है उस स्थिति में कृष्ण के लिए दौड़ी चली आती। जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में गोपियां हैं, जैसी बैठी है, मान लीजिए बैठी है, भगवान की बांसुरी की तान सुनी, वैसे ही भागी जा रही है। अभी तक क्या होता था, एक निकलती थी, सबको इकट्ठा करती थी, फिर जाती थी। अब ऐसा कोई नियम नहीं है। अब तो जब भी भगवान की बांसुरी की तान सुनी साहब, जिस स्थिति में रहती, जिस परिस्थिति में रहती, जहां भी रहती, गोपियां दौड़ी चली जाती है। अलौकिक अद्वितीय अनंत प्रेम गोपियों का है, जिस प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, जिस प्रेम का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता साहब, इतना अद्वितीय प्रेम। एक गोपी सुबह सुबह घर को लीप रही थी, और तभी उसने भगवान की बांसुरी की तान सुनी, और जैसे ही उस गोपी ने भगवान की बांसुरी की तान सुनी तो घर को लीप रही थी। हाँ, उसे लगा कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, तो भगवान की बांसुरी की तान जब कानों तक सुनाई दी ना, तो उसी स्थिति में दौड़ पड़ी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। इसे इतना भी याद नहीं कि मेरे हाथ गोबर से छपे हुए घर को लीप रही है, धो लिए जाए, नहीं, बिना धोले गोबर से छपे हुए हाथों के साथ ही दौड़ पड़ी। एक गोपी सुबह सुबह स्नान करके वस्त्र पहन रही थी, और तभी उसने भगवान की बांसुरी की तान सुनी।